मस्तिष्क बुद्धि उसे कम समझ पाती है, हृदय से ज़्यादा वह स्वीकार किया जाता है। गुरु भक्ति की एक ऐसी भी मिसाल देखी, वहाँ शास्त्र में पढ़ते हैं हम, अरुणी एक गुरु भक्त हुए हैं, आरुणी करके, जो गुरु महाराज को सुला के रात को उनके खेत के रखवाली के लिए गया और फावड़ा नहीं था तो मेरे पर ही सो गया अपने को पानी रोकने के लिए, ताकि गुरुजी का खेत न नुकसान हो जाए। वो कितना सरल रहा होगा कि मेरा शरीर ही उनका है, उनके लिए है, और वो सो गया। सिखों के गुरु भक्ति की मिसाल सुना करते हैं कि बड़े 65 इयर्स के बूढ़े संत हुए हैं सिखों के, कि उसके गुरु ने कहा कि जाके तुम चबूतरा बनाओ, और सारे गुरु भाई मिल गए चबूतरा बनाने में। और शाम को जब देखने गए गुरुजी तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ दो, तो फिर तोड़ दिया। दूसरे दिन कहा कि फिर बड़े लगन के साथ में चबूतरा एक बनाओ, उस पर बैठ के मैं प्रवचन करूंगा या कोई करूंगा। तो शाम को गए तो फिर उसको तोड़वा दिया। आधे भगत गायब हो गए, छट गए। ये तो रोज ही तोड़वा देते, इतनी मेहनत से बनाया। तीसरे दिन भी गए और फिर उसको तोड़वा दिया, तो बस 3/4 हट गए। ये तो रोज ही तोड़ देते हैं। धीरे धीरे करते करते 4 दिन 5 दिन रोज बनवाते थे और रोज तोड़ देते थे। अंत में एक बूढ़ा 65 साल का बूढ़ा, और वो उसमें लगा ही रहा। शाम को गए और गुरु भाई तुम्हारे कहाँ गए? कहे तू तो चले गए महाराज। क्यों चले गए? तो कहा कि आप रोज बनवाते थे और तोड़वाते थे, इसलिए वो कहे कि जब तोड़ना ही है तो बनाने की क्या जरूरत है। हट गए। कहा तू भी हट जा। कह रहे कि महाराज मैं चबूतरे का चेला नहीं हूं, मैं तो आपका चेला हूं ना, इसलिए आप जीवन भर मेरे मृत्यु के दिन तक इसी तरह कहेंगे तो बनाऊंगा और कहेंगे तो तोड़ दूंगा। इसलिए अब वो अपने मन के चेले थे, इसलिए वे चले गए, लेकिन मैं तो नहीं हटूंगा। बस क्या कहना था, इतना मन जिसका मरा हुआ हो, गुरु के मन के मुताबिक चलने लगे। उसके मन में तो जैसे घड़े में एक पानी घड़े में भरा हुआ है, एक खाली घड़ा है, और उस घड़े के मुंह के ऊपर मुंह डाल दिया जाए तो पूरा पानी उसमें आ गया। यदि आधा मुंह और आधा मुंह इधर हो, आधा किनारे हो, तो आधा पानी आएगा, आधा नीचे गिर जाएगा। 3/4 हो तो ऐसे गिर जाएगा। इसलिए अपने हृदय से हृदय को जोड़ दे, और वह शरीर के त्याग से करे, बुद्धि के त्याग से करे, या उसके पास धन है तो धन से कैसे करे। अमीर खुसरो एक अपने गुरु के चेले हुए हैं जो बड़े अमीर थे, और सारी संपदा बेच के वो चढ़ाने जा रहे थे कि बेच के मैं साधु बन जाऊं या उनकी सेवा में लग जाऊं। तो उसी समय एक कोई भक्त उनके यहाँ गया कि मेरी बेटी की शादी करनी है। से गुरुजी एक दिन का चढ़ावा आप यदि दे देते हैं तो बेटी की शादी हो जाएगी। कहा कि बैठे रहो, जो चढ़ेगा सो ले लेगा। तो 2 दिन 3 दिन तक बैठा रहा, कोई चढ़ाने आया ही नहीं। उसने सोचा कि गुरुजी ने अवश्य चेलों को समझा दिया है, इसलिए बड़ा निराश होकर जाने लगा। तो गुरुजी ने अपना जूता दे दिया। कुछ तो नहीं मिला, तुम 3 दिन बैठे रहे, भाई क्या करें, कोई चढ़ाया नहीं, इसलिए मेरी जूती ले लो। अब वो खींचा कि ये जूती और भी पुरानी, क्या करूंगा मैं, लेकिन चलो कोई मिलता है थोड़ा सा पहनूंगा उसको। और उस जूती को लेके जा रहा था। तो एक ऐसे किसी धर्मशाले में रात हो गई तो ठहरा वहाँ, और जूती को लेके, और वहाँ जूती को ऐसे किनारे रख दिया था। और उसी वक्त में अमीर खुसरो इतनी संपदा लेके ऊंट पर, घोड़े पर, सोने चांदी जवाहरात, अपना सब, बहुत अमीर थे, वे लेके आ रहे थे गुरुजी को चढ़ाने के लिए।
तब वहां पर ठहर गए, वो भी रात में धर्मशाला में। तो कमरे में जब ध्यान करने लगे तो ऐसे ध्यान की बात, जो अभी जो मटकी ऊपर डाले तो पूरा आ जाएगी, उनकी भगवत्ता उतर आएगी हमारे अंदर में। लेकिन मन यदि कहीं टेढ़ा होगा और उनका मन कहीं और होगा तो लाभ नहीं होगा। और वहां जो ध्यान करने बैठा तो उसको लगा कि मेरे पीर के शरीर की कोई चीज यहाँ आई हुई है, और उसकी खुशबू आने लगी। तो लगा कमरे देखने के लिए कि भाई आप, अमुक औलिया नाम था उनके, हजरत निजामुद्दीन औलिया मुसलमान संत। तो कहा कि उनकी दरगाह से कोई आया है क्या? कहा नहीं हम नहीं हैं। सब जगह गया तो एक ने कहा कि हाँ हम तो आ रहे हैं वहीं से। कहा कि अरे पहले तो उनका चरण चूमा, मेरे सदगुरु के, मेरे गुरु के दर्शन करके आ रहे हो। तो अब उसके बाद कहा कि उनकी कोई चीज है क्या आपके पास? कहा चीज क्या है, 2 दिन ठहरा था कि कुछ पैसे मिल जाएंगे चढ़ावा के, तो यही जूती दे दिया उन्होंने। और वो तो जूती को, मेरे पीर की जूती है, और उस जूती को लेके छाती से लगाया, आंखों से लगाया, सिर पे रखा और चूमने लगा और हर रोने लगा। उसने सोचा अच्छा पागल आदमी है। तो कहा कि भैया आप दे दोगे मुझे? कहा दे दोगे, 2 दिन के बदले में तो एक ये मिला, थोड़ा सा मेरे पास धन है, यदि आप लेके दे दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। तो उन्होंने देखा कि कितना धन है, तो देखा कितना सोना चांदी जवाहरात मार मोटों पर लगाओ। कहा कि ये तो थोड़ा है इसकी कीमत में, आप लेके दे दे तो बड़ी कृपा होगी। उसने सोचा कि पता नहीं लेके, और ये कैसा पागल आदमी है, इतने धन को और ये जूती के बदले में कहता है कि तो कम है इसके बदले में। और उसको लेके खूब रोया और सारा कुछ सौंप दिया उनको। वो लेके अच्छा हाथ लगा, अब उसको तो धन की वहां जरूरत थी, वहां न मिला, इससे मिल गया। और वो लेके अपने घर चला गया, अच्छी दौलत मिल गई। और वो जूती लेके जब गुरु जी के पास में गया, उनके चरणों में रखा। कहा महाराज एक सज्जन आपके यहाँ से जा रहे थे और बड़ा धन था मेरे पास, लेके आ रहा था मैं, और उसके बदले में उन्होंने जूती दे दी, और बड़े सस्ता में ले आ रहा हूँ। तब पीर ने हंस के कहा सचमुच सस्ता पाया। एक वैसे भी लोग उतनी पूरी जिंदगी की पूरी दौलत दे के भी कम मानता है। एक कहते हैं कि वार्ता सरकार पर दोनों जहां के माल जर, क्या कहूँ कुछ है नहीं वार्ता होता। अगर सदगुरु की कृपा से यदि कुछ अनुभूति हो जाती है तो शिष्य अहोभाव से भर के, जैसे नानक ने कहा हो है, अब लंबा हो जाएगा। आप संतजन सब जानते हैं कि वो बनिया का लड़का सौदा करने के जा रहा था, पैसा दिया बाप ने और सत्संग सुना, और गुरु ने कहा कि भाई दुनिया में खोटा सौदा मिल रहा है, इसलिए ठगे मत जाना, खरा सौदा लेना, खरा सौदा। उसके बाप ने कहा भी था कि खरा सौदा ले आना। उसने कहा कि खरा सौदा इन्हीं से ले लेता हूँ, और पैसे दे दिया, उनके बदले में मंत्र लिया। और मंत्र लेके गया तो पिता ने बड़ी पिटाई की उसकी, कि सारा नजरे कहाँ ठगा गया, किसी साधु को दे के आ गया और लौट के गया। कहा नहीं वे संत थे और बड़े बड़े लोग उनके दर्शन के लिए आए हुए थे, इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे। आप भले पीट लीजिए लेकिन सौदा मिला है, सब खरा मिला है। और उन्होंने दीक्षा मंत्र देने के बाद कहा कि सार सब जन बाहर जाए, हैं घर घर लोग करें गुरुआई, कहें कि इस सार शब्द को, इस मंत्र को बोलना मत, तुम किसी को मत बताना, जैसे लोग दीक्षा के वक्त बताते हैं। और उसने पिटाई की, कहा कि एक बैल चराओ, ये तो धन सारा फूंक देगा, ये जाके कहाँ ठगे आया। और जब गाय चरा रहा था तो बैठा जब नाम जपने को, और पूर्व जन्म के तो कहते जनक विदेही नानका और सुखदेव भय कबीर, और विदेही जनक के अवतार थे, नानक कलयुग में आए, तो इतनी अवतारी रूह थे। अब हम तो रगड़ते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, हमें कोई चमक दिखाई पड़ता नहीं। और वैसे लोग जो जागृत आत्मा होते हैं पूर्व जन्म के, उनको एक ही जरा सा अभ्यास में दिखाई पड़ जाता है।
तो वो तो थे वैसे अवतारी थे, वहां बैठ गए कि खरा सौदा जो गुरु जी से लिया है उसको जरा अभ्यास करके देखता हूँ। और उसको आंख मूंदा तो एकदम आनंद में भर गए, उनको होश ही नहीं रहा, घंटों बीत गए। तो उसी बीच में उनकी गायें किसी के खेत चढ़ गई, और खेत चढ़ गई, खेत वाला आया, देखा, कहा कि आंख में ढोंगी बैठा हुआ है ये, और हमारा खेत चढ़ा दिया और फसलें सारी बर्बाद। अंत में उसको 2 थप्पड़ लगाया, कहा कि कान पकड़ा और एकदम अकबका हो गया। कहा कि क्या हुआ, मैं तो उस सौदा जो गुरु से लिया था उसको चखने में लग गया था, और आप क्यों मार रहे हो मुझे। कहा कि कान पकड़ के ले चल कर देख, मेरे खेत खत्म हो गए। वहां ले गया खेत पर, कहाँ 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 किया, और सारे खेत जो चढ़ गई थी गायें वो लहलहाने लगी। अब कहा कि अरे भाई, ऐसा सौदा गुरु ने लिया कि अब तो चली हुई फसल भी लहलहा जाएगी, मरा हुआ आदमी भी हंसने लगेगा। ओहो, और उससे जब खुशी हुई उनको, तो नानक कहते हैं वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, और कहकर के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और उस गुरु की याद में वाह 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 कहा। और उसी को आज भी सिख लोग वाह गुरु कहते हैं। वाह गुरु, वाह शब्द यही है कि उनके पाने से इतना आनंद बढ़ा स्वामी राम को। किसी ने कहा आपने बेटा छोड़ दिया, अपने परिवार छोड़ दिया, आप प्रोफेसर थे और उसको रिजाइन कर दिया, और क्यों साधु बने। कहने लगे राम के साथ जुआ खेला और उस जुए में जीत गया, और इतना आनंद मुड़ा तो 2 लोगों के बीच में क्या भोगता, इसलिए सारी दुनिया के इतने लोगों के बीच में उस आनंद का उपभोग करने के लिए मैंने सबको छोड़ दिया, और अब मैं उछल के सारे दुनिया में घूम के जिनको कहा द लिविंग क्राइस्ट हैड कम टू अमेरिका, जो विदेश के लोगों ने उनके वचनों को सुन के कहा, तो गुरु से एक इस तरीके से भी आया जाता है। वो हृदय से प्राप्त करने की चीजें हैं। कहते हैं कि परमात्मा साधन साध्य कम है और कृपा साध्य ज्यादा है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे वो कृपा से मिला है तो बड़ी आसानी से पा लिया हम लोगों ने, और उस कृपा के लिए लोगों ने धन छोड़ा, जन छोड़ा, अपना मन छोड़ा, और सब कुछ छोड़ के पाया तो उसी को पा लिया, गुरु को ही पा लिया, उसकी भगवत्ता को पा लिया, उसके सारी स्पिरिचुअलिटी आ गई, और एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा आया तो पूरा का पूरा उसका जो सब्सटेंस था उसमें वो इसमें उतर आया। तो लोगों ने अरुणी वगैरह ने शरीर से किया, सिखे के तमाम गुरुओं ने उसी का चर्चा आती है उनके अंदर में। अमरदेव अमरनाथ हुए हैं, अब वो चबूतरा वाले को गोद से लगाया गुरु ने और अपने सारी रूहानियत डाल दी उनके अंदर में, उनको अभ्यास नहीं करने दिया। अभ्यास तो यही अभ्यास है, अपने मन को उसको दे दिया जाए। मन देवे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, उसका कार्य जो है सिद्ध हो जाता है। तो ये परंपरा है। हमारे बाबा जी अपने जीवन में ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, यहाँ इंजीनियर थे वे, जो कुछ भी कमाया उसका सामान्य हिस्सा घर में या परिवार में लगाने के बाद उन्होंने अपने गुरु को दान दिया, त्याग दिया। उनके जीवन की विशेषता ये थी, गृहस्थ में भी अंत तक से रहे वे, लेकिन जो कुछ भी कमाते थे दान देने में खुश होते थे। लेके आदमी एक खुश होता है, एक दे के खुश होता है। इतने सात्विक थे वे कि क्या दे दें हम संतों को, जो जरूरी लोग होते हैं। मेरे परमहंस महाराज जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि जो भगवान के हवाले हैं, जो परमात्मा के आश्रित हैं, जो गुरु के आश्रित हैं, जो कोई मिशन को लेके अपना जीवन आश्रित दिए हैं, उनकी सुधि लेते रहो और उनकी कमी पूरी करते रहो। ये बड़ी बात है, ये बड़ी भारी साधना है कि जिनका जीवन सत्कर्म के लिए, सत्कार्य के लिए, जैसे साधु हो गए, गृहस्थ छोड़ दिया, सारी दुनिया छोड़ दी,
उनकी खबर लेते रहो, उनकी सामान्य जरूरतों को पूरी करते रहो, दोनों हाथ दो, उससे बहुत परमात्मा तुम्हें देगा। तो ये उनके जीवन का मूल सिद्धांत था। और साधना में अपने अव्वल थे। 3-3, 4-4 घंटा पद्मासन में बैठ के मैंने एक किताब लिखी है उनके ऊपर, आप संत लोग पढ़ेंगे। एक बार वहाँ इंजीनियर थे, वे नौकरी में थे, एक कमरे में सोए हुए, भोर में 4 बजे उठ के भजन करने लगते थे। तो मैं उनके कमरे में प्रणाम करने गया। सवेरे मैं कॉलेज में उस समय था, तो सवेरे सवेरे उनको प्रणाम करने गया तो कमरे में बिस्तर पर थे नहीं। और मैंने सोचा कि ये शौच वगैरह गए होंगे, और काफी देर तक खड़ा रहा। जब नहीं आए तो खर्राटे की आवाज आ रही थी। तो मैंने देखा खर्राटा कौन भर रहा है, कमरे में तो एक ही चारपाई थी। तो देखा झांक के, तो अपने चारपाई के नीचे बैठे, नीचे लुढ़के हुए थे, और दोनों पद्मासन, दोनों टांग चढ़ी थी, और ऐसे ही ध्यान करते करते नीचे गिर गए थे। फिर चारपाई हटाकर मैंने ऊपर उठाया तो बंधे पांव ऊपर को आए, तब वो खोल कर कहे तो मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब नीचे चला गया। तो इस तरह से वे योगारूढ़ थे और इस तरह से अभ्यासी थे। हर तरह से प्रेरणा और शिक्षा मिली, उन्होंने दान दिया, उपकार किया। कहते हैं ये तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, संत संग, सदगुरु वचन और दया दान उपकार। ये 5 चीजें जीवन में हो तो उसका जीवन धन्य है। आज वैसे पुतात्मा पवित्र आत्मा के चरणों में, ऐसे अनन्य गुरु भक्त के चरणों में हम बैठे हुए उनकी याद कर रहे हैं। उनको बार बार नमस्कार प्रणाम करता हूँ। बच्चियाँ एक प्रार्थना गाओ, हे परम जीवन धन। 1 बज गया है।